अब देखते हैं प्रश्नों की रचना हेतु सावधानियां। प्रश्नों की रचना के लिए हम कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, जैसे उद्देश्य के अनुसार, आयु के अनुसार, स्तर के अनुसार, योग्यता के अनुसार बालक के लिए हम प्रश्न बनाएंगे, इसलिए उसका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी बालक की आयु, स्तर, योग्यता का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिगम स्तर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक, यानी स्तर लिख दिया गया। किस उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, कौन से उद्देश्य यानी किस प्रयोजन से किस पक्ष की जांच करना है। प्रवणता देखना है, योग्यता देखना है, कौशल देखना है, दक्षता देखना है, केवल ज्ञान देखना है, केवल समझ देखना है, विभेदकारिता देखना है, क्या देखना है उसके अंदर। इस उद्देश्य का हमें ध्यान रखना, यानी उद्देश्य का मूल्यांकन करना है। ये भी सावधानी रखना है हमें, किस उद्देश्य का। प्रश्नों की रचना उसके अनुसार किया जाए, यानी जब हम उद्देश्य का निर्धारण कर लेंगे, उद्देश्य के लिए मूल्यांकन कर लेंगे किस उद्देश्य के लिए, तो हम प्रश्नों की रचना भी उसी अनुसार करेंगे। क्लियर। अब देखिए, प्रश्नों के अंकों का वितरण उचित रूप से हो, ये भी ध्यान रखना है। यानी ये नहीं कि हमने ऐसा प्रश्न दे दिया जो थोड़ा सा टिपिकल है और उसके लिए कम नंबर है, और जो थोड़ा सरल है उसके लिए अधिक नंबर है। ये भी ध्यान रखना उचित वितरण में। कठिनाई स्तर भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि यहाँ पता लगा कि बालक के अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग, योग्यता के अनुसार, सारे व्यवस्था के क्रम में हमें ये देखना है कि वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सरल और कठिन, और जो आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो हमने बनाया अभी ब्लू चार्ट, ब्लूप्रिंट, इसके अनुसार हम वितरण जब करेंगे, प्रश्नों का वितरण पहले करेंगे तब अंकों का वितरण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया कि उचित ध्यान, उचित वितरण होना चाहिए। प्रश्नों के अंकों का वितरण उचित रूप से हो। प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्नों का स्वरूप माने प्रश्न जो रचे जाएं, जो बनाए जाएं, वो वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब होता है जो प्रश्नों की रचना जैसे हमने की, उसी प्रकार के प्रश्न उस जांच के लिए, उस उद्देश्य के लिए वैसे ही प्रश्न बनने चाहिए सबके द्वारा, चाहे जो बनाए, जो कोई दूसरा शिक्षक चाहे तीसरा बनाए। और दूसरा वस्तुनिष्ठता मतलब ये तो शिक्षक से संबंधित हो गया। दूसरी वस्तुनिष्ठता यह है कि उसका उत्तर भी उसी प्रकार से आए कि जैसे उस प्रश्न के उत्तर को विभिन्न प्रकार के बालक लिख रहे हैं, लेकिन उसके उत्तर एक दिशा युक्त हो और एक निश्चित रूप में हों। ये वस्तुनिष्ठता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनने के बाद उसे बार बार जांच लिया जाए, और जांच करके जब आश्वस्त हो जाए तब आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। नहीं तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा और हम सारी प्रक्रिया कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब निरर्थक लगेगा। इसलिए प्रश्न बनाने के बाद उसे बार बार जांच लें और जांच कर आश्वस्त हो जाएं, फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं या प्रश्न रचना की प्रक्रिया कह सकते हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। यानी प्रश्न पत्र, ब्लूप्रिंट इसीलिए पहले बनाया जाता है उद्देश्य निर्धारित करके कि हम प्रश्नों का प्रारूप कैसे रखेंगे। तो ये ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है। ज्ञान में क्या है, बोध में क्या है, स्मृति में उसमें क्या है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ध्यान रखा जाए। यानी इसको लिया गया तो यदि भावात्मक पक्ष की जांच करना है, मनोगत्यात्मक पक्ष की जांच करना, तो उसके लिए अलग अलग रूप बन जाएंगे जो दिखाए गए हैं। अब प्रश्नावली की शब्दावली बहुत सरल हो, सहज हो, सबके समझ में आने वाली हो और उपयुक्त हो। जैसे द्विअर्थी शब्दों का, बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए, उससे एक अध्यापक को बचना चाहिए। यानी प्रश्नावली के शब्दों जैसे रोको मत, जाने दो। अब बताइए इसका क्या अर्थ निकलता है, रोको मत, जाने दो। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नों के कठिनाई स्तर पर ध्यान रखना आवश्यक होता है।
यानी कठिनाई स्तर को, यानी कि प्रश्न जो हैं वो सारे प्रश्न कठिन कठिन नहीं होने चाहिए, सारे सरल सरल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है मिले जुले होने चाहिए, मिला जुला रूप होना चाहिए। वांछित, अगला है वांछित कठिनाई स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी जितना कठिनाई होना चाहिए लेवल, जितने कठिन प्रश्नों का स्तर होना चाहिए उतना भी रखा। वांछित माने जैसी इच्छित है, उद्देश्य के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा भी जरूरी है। प्रश्नों की रचना में विभेदकारिता का होना जरूरी है। विभेदकारिता माने वो ज्ञान को कैसे अलग करे, समझ को कैसे अलग करे और प्रयोग को कैसे अलग करे, यानी अंतर करना। ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जो अंतर कर सके। जैसे उदाहरण के लिए आपको चाय बनाना आता है तो बालक बता देगा, फिर हमने कहा चाय में चीनी कब डालेंगे, तो ये विभेद कर दिया कि अब कैसे जानेगा। फिर उसके बाद कितनी चीनी कितनी चाय के लिए पड़नी चाहिए, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, आदि आदि इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे, उसके कौशल तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में यदि कोई चाय बनाना जानता होगा तो ये ऐसे प्रश्नों के आधार पर हम उसकी प्रवणता को और उसके कौशल को जान सकेंगे। यानी ज्ञान, बोध और विश्लेषण, संश्लेषण आज सब में भेद करने वाले प्रश्नों की रचना हो जाएगी। यही है प्रश्नों की रचना में विभेदकारिता का होना। अब धन्यवाद, थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको आगे ही ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत सी सरल भाषा में और संक्षेप में, और लिखित उत्तरों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे।